हेलो फ्रेंड्स। मैं सत्यांशु दे और आज हम लोग फिर से हाजिर है एक नया वीडियो लेकर के। आज की वीडियो की टॉपिक है गारमेंट्स इंडस्ट्री के लिए। गारमेंट इंडस्ट्री में मैंने जितना एनालिसिस किया है ऑलरेडी, मेरा इसके पहले का वीडियो जा चुका है। उसमें नॉर्मल जो रेडीमेड गारमेंट्स वाला है उसके लिए है। अभी उसके बाद हम लोगों ने आए वो वीडियो लेकर के जहाँ पे टेलरिंग मॉडल होता है, जो कि कपड़ा सिलवाते हैं और उसमें कस्टमर का टेलर जो होते हैं उसके लिए जो जॉब वर्क निकलता है, जॉब ऑर्डर निकलना है और साथ में वो कपड़ा भी बेचते हैं, उनकी मेकिंग चार्जेस अलग होते हैं, वो वीडियो लेकर के अभी आज के दिन पे हम एक वीडियो लेकर के आए हैं। और ये है होलसेलर वाले के लिए। होलसेलर गारमेंट्स वाले में एक फीचर्स बहुत ज्यादा उन लोगों को चाहिए होता है, जो कि काफी सारा सॉफ्टवेयर में नहीं है और अपने पास ये पहले से था, लेकिन एक कस्टमर का इम्प्लीमेंटेशन करने के वक्त अपने को ये मालूम पड़ा और ये बहुत अच्छे से मालूम पड़ा। उनको क्या होता है ना, वो लोग होलसेल की काम करते हैं। होलसेल की काम स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर करते हैं, जैसे सालवर सूट हो गया। ठीक है। अब सलवर सूट की जैसी उनकी परचेजिंग होती है, वहां पे उनको कुछ मेंटेन नहीं करना पड़ता है कि इसकी साइज क्या है, इसकी कलर क्या है, क्योंकि वो रिटेल नहीं कर रहे हैं। उनकी क्या होती है ना, वो सलवर सूट की वो सलवर सूट की चार चार की सेट होती है। अब चार चार की सेट जो होती है उसकी परचेजिंग प्राइस सेम है, लेकिन उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस उनकी अलग अलग होती है। अभी एक एक लॉट पे उनकी परचेजिंग हुई है। मान लो कि तगाड़ में परचेसिंग हुई है और एक एक आइटम उनकी 20-20 क्वांटिटी की है। ठीक है। तो इसको अगर हमने रिटेल के ओरिएंटेशन में करने जाए तो एक एक करके अगर 20 आइटम को उनको क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल वाला पार्ट हो जाता है। तो उससे बेहतर हम लोगों ने यहाँ पे एक रास्ता निकाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जीआरएन बाय टेम्पलेट। अभी जीआरएन बाय टेम्पलेट में होता क्या है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन हम लोगों ने डाल दिया है, ऑलवेज क्रिएट न्यू आइटम। ठीक है। तो ऑलवेज क्रिएट न्यू आइटम में मैंने एक जीन्स बोल के क्रिएट किया, ऐड न्यू आइटम डाला। यहाँ पे मैंने जैसे ही डाल दूंगा ना जीन्स, ये देखिए जीन्स, और मान लो कि इसकी जो सेट आई है ये 5 की सेट आई है, सेट 5 की आई है, लेकिन 5 की सेट में इनकी अलग अलग क्वांटिटी में आइटम आई है और उसकी परचेजिंग प्राइस सेलिंग प्राइस अलग है। तो देखो वो एक साथ में क्रिएट कर देगा यहाँ पे। ये देखो, इसमें ऑटोमेटेड बारकोड होकर के अलग आइटम कर दिया। अभी मान लो ये जो आइटम है, ये जो जींस T002, मतलब इसकी बारकोड ले लिया, ये अलग बारकोड कर दिया ऑलरेडी। ठीक है। ये इसकी आई है 4 सेट की। ठीक है। ये इसकी आई है 4 सेट की। ये इसकी आई है 2 सेट की। ये इसकी आई है 1 क्वांटिटी की, ये 1 क्वांटिटी की। तो टोटल कितनी आई है, 12 आइटम आई है। 4 4 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 1 12। देखो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आपको 12 दिखाएगी। ठीक है। अब क्या है कि इसकी सेल प्राइस और एमआरपी आपको संग संग अलग करना है। तो करना क्या है, आप इसको यहाँ पे डालना है कि आपका यहाँ पे ऑप्शन था बेसिक प्राइस आफ्टर टैक्स है या बिफोर टैक्स है। अगर आपकी ये जो बिल है, क्योंकि इनके पास जो बिल आता है वहां पे एक आइटम के ऊपर एक ही टैक्स लगता है, या तो 5% का टैक्स लगेगा या तो 12% का टैक्स लगेगा, ऐसे इनकी आइटम आती है। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसकी टैक्स जो है वो मैप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मैप कर दिया परचेसिंग टैक्स और सेलिंग टैक्स, देखिए दोनों मेरा अलग अलग है। अभी यहाँ पे हमने डाल दिया कि ये जो है ये 200 रुपए की है और इसको आपने सेल कर रहे हैं 400 रुपए में। ठीक है। और इसकी एमआरपी भी आप डाला अलग डाल सकते हैं, मैं सेम ही डाल दिया यहाँ पे। अभी इसके इसके नीचे का जो है ये 300 रुपए की है, ये 400 रुपए की है, ये 500 की है और ये भी 500 की है। ठीक है। ऐसे करके मैंने डाल दिया। और इधर में मैंने इसके प्राइस जो है वो मैं डाल देता हूँ। ये जो 300 की है इसको मैंने 600 का कर दिया। देखो कितनी जल्दी मेरा हो जाएगा, इतना सारा आइटम मेरा यहाँ पे 12 आइटम एक ही लॉट में क्रिएट हो जाएगा। देखो ये मैंने 800 का डाल दिया, ये मैंने 1000 का डाल दिया, ये मैंने 1000 का डाल दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे टैक्स ले करके ये देखो टोटल बिफोर टैक्स। ठीक है। ये इनकी है टोटल बिफोर टैक्स। सब टोटल बिफोर टैक्स 3800, जो कि इनकी बिल वैल्यू के साथ मिल जाएगा। उसके ऊपर 5% की टैक्स, मतलब यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी में डिवाइड हो गया और फिर होकर के यहाँ पे 3900 रुपए की इनकी टैक्स आ गई। ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे सेव कर लेंगे। सप्लायर का नाम डालना पड़ेगा, सप्लायर का नाम डाल करके सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल करके हम लोग इसको सेव कर लेंगे। ये देखो, और क्या होगा,
आइटम मास्टर में जाकर के हम लोग देखेंगे तो इसकी इतनी सारी आइटम क्रिएट हो चुका है, ये देखो आपके सामने क्रिएट हो चुका है। इसकी स्टॉक में जाकर के आप देखोगे तो स्टॉक में बराबर से आपको उतनी सारी आइटम क्रिएशन में दिखाएगा। इसकी बारकोड प्रिंटिंग भी आपको तुरंत वहीं से हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये इसकी बस बारकोड प्रिंटिंग भी संग संग हो गया, उतना सारा आइटम्स का। देखो ये 400 रुपए वाला आइटम सेल प्राइस का ही बारकोड प्रिंटिंग हो गया है, ये देखो, है ना। तो ये फीचर्स हम लोग का टेम्पलेट बाई हम लोग जीआरएन जा सकते हैं, ये एक फीचर्स है। सेकेंड फीचर इसी के साथ मैं कवर करूंगा, वो ये है कि हम लोग जीआरएन बाई टेम्पलेट को, हम लोग जीआरएन बाई टेम्पलेट को किसी को अगर ऐसा चाहिए कि मेरे को इसके साथ साइज भी चाहिए होगा, अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे वही कैटेगरी को सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मेरे को क्या वाइज चाहिए, मैंने अगर बोल दिया मेरे को साइज वाइज चाहिए, ठीक है, तो देखो साइज वाइज क्या आएगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा जीन्स, यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, वहां पे नाम भी नहीं लिखना पड़ रहा था, वो भी ले लिया था। यहाँ पे इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैं जीन्स का यहाँ पे कोड नंबर भी डाल दिया और यहाँ पे मैंने बता दिया कि मेरे को एल साइज की आई है 4 पीस, एम साइज की आई है 2 पीस और एक्सेल साइज की आई है 3 पीस, ठीक है, टोटल 9 पीस इसकी सामान आई है। और फिर वापस से यहाँ पे वही पार्ट को हम लोग दोहराएंगे कि मेरे को ये बेसिक प्राइस पे है या आफ्टर टैक्स में है, तो ये सारा का सारा मेरा 200 रुपए वाला था और इसकी सेलिंग प्राइस मेरा 400 रुपए वाला था, इसकी एमआरपी मेरा 400 रुपए वाला था, ठीक है। देखो ये उनके लिए है जहां पे साइज वाइज रेट वेरी नहीं करता है। साइज वाइज देखो यहाँ पे मैंने सेम साइज का, मैंने तीनों साइज का एंट्री कर लिया, लेकिन साइज वाइज मेरा रेट वेरी नहीं करेगा, साइज वाइज मेरा रेट वेरी नहीं करेगा, ठीक है। ये उनके लिए हो गया, ये सेक्शन उनके लिए हो गया। ये 111 का है, यहाँ पे आपने इसका 5 पीस आया, इसका 2 पीस आया, इसका 4 पीस आया, ठीक है। और यहाँ पे ये आपकी 300 रुपए वाली आइटम है, यहाँ पे सेल प्राइस मैंने 600 रुपए की डाल दी, देख लो, ठीक है। यहाँ पे हमने टैक्स डाल दी, ये टैक्स डाल दी हमने, और ये डेटा सॉरी सप्लायर का नहीं लिया था तो सप्लायर का नाम ले लेते हैं, और ये भी क्रिएशन हो गया, देख लो एएमएल एक्सेल की बराबर से उतनी क्वांटिटी की क्रिएशन हो गया सिंगल शॉट। तो ये मैट्रिक्स की क्लासिफिकेशन कहा जाता है, इंडस्ट्रीज को मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन कहते हैं। और हम लोग के पास ये पहले से था लेकिन नाम हम लोग का अलग था, हम लोग इसको टेम्पलेट के हिसाब से बोलते हैं, अभी नाम के ऊपर डिपेंड कर रहा है सर। तो इसके ऊपर अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप अपना टीम को डायरेक्ट रीच कर सकते हो, अपना टीम का नंबर है 8276824276, सपोर्ट नंबर है 08042717700। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका कुछ भी क्वेरीज है तो अपने को रीच कर सकते हैं ये नंबर पे 8276824276 या 08042717700 पे। धन्यवाद आज के लिए।